4 फरवरी को उत्तराखंड के जोशी मठ में राहत आपदा कार्य में बचाव के दौरान बर्फ की चपेट में आने से उसमें दब जाने से जोशी मठ में तैनात आर्मी जवान नायक राहुल कुमार सिंह शहीद हो गए। उनके शहादत को सलाम करने के लिए हजारों लोग उनके पैतृक निवास स्थान मुंगेर की रामपुर पहुंचे, जहां से उनको अंतिम विदाई देने हजारों लोग सड़क पर उतर आए और उसके बाद हाथों में तिरंगा लिए जुलूस की शक्ल में भागलपुर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर पहुंचे, जहां शहीद के छोटे भाई रोहित कुमार सिंह ने मुखाग्नि दी। इस दौरान सड़क के दोनों किनारे जगह जगह पर लोग खड़ा होकर शहीद पर पुष्पांजलि करते हुए दिखे। अंतिम यात्रा के दौरान राहुल सिंह अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से पूरा इलाका गुंजायमान होता रहा। सुल्तानगंज घाट पर दानापुर आर्मी कैंट से आए जवानों ने शहीद नायक राहुल कुमार सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी शस्त्र भी दिए। इस दौरान युवा जहां अमर सपूत को अपना रोल मॉडल बता रहे थे, वहीं सरकार से उचित मुआवजा दिए जाने की भी बात कर रहे थे। तारापुर विधायक राजीव कुमार सिंह और सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने भी बिहार सरकार से उचित सम्मान दिलाए जाने की बात कही। देश की रक्षा के लिए राहुल सिंह ने शहादत दी है, ये तारापुर के लिए गौरवान्वित की बात है। और हम इस दुख के घड़ी में हम उनसे परिवार के प्रति जो है आहत हैं, तो उनको भगवान दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। सरकार से अनुरोध नहीं, बिहार सरकार का जो नियम तय है कि इनको अनुदान मिलता है, वो अनुदान जो है इनको मिलेगा। विलम्ब करेगी तो नियम है। शहीद के परिवारों को जो कम से कम जिस राज्य का है उस राज्य का जो है सरकार जो है उनके लिए बहुत कुछ करती है। शहीदों के याद में उनको सम्मान देने के लिए यहाँ पर आए हैं और सुल्तानगंज ही नहीं, भागलपुर जिला और बांका जिला की सौभाग्य की बात है, ऐसा सुपुत्र मिला है हमको जिसको पूरा इलाका पूरा देश याद करता है। तो हम लोग उनको सम्मान देते हैं और प्रभु से मांग करते हैं कि हे प्रभु उनकी आत्मा को शांति देना। हम जोशी मठ से आए हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि नायक राहुल कुमार अब दुनिया में नहीं रहे। बड़े ही अच्छे कर्मशील और अच्छे टेक्नीशियन थे हमारे। बड़ा दुख है और 4 तारीख को ऐसा हादसा हुआ है। राहुल भारत माता के वीर थे। उन्होंने अपनी सेवा करते हुए भारत माता की मिट्टी में उनकी दुखद मौत हो गई। इनके साथ दुखद घटना भी है कि 2 साल पूर्व उनके पिताजी का एक्सीडेंटल दुर्घटना हो गई, उसके तहत मृत्यु हो गई थी और 2 साल के बाद उसी तारीख को फिर इनकी मृत्यु हो गई। हम उसके लिए बहुत शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। ये हमारे तारापुर के लिए बहुत गर्व की बात थी भाई कि वो जो शहादत हुई, वो शहीद हुए हमारे लिए, हमारे देश के खातिर। उनके लिए बहुत दुखद बात है। शहादत भारत के वीर की है और ये शहर का आज जो हुजूम है उनके प्रतीक्षा में है, उनका इंतजार कर रहा है उन्हें एक शहादत समर्पण फूल देने के लिए। और ये शहादत वीरों की शहादत है और ये हमेशा याद रहेगी आसपास के सभी क्षेत्रों के लोग। और ये प्रेरणा है हर एक युवाओं के लिए कि जो शहीद होंगे, जो शहादत जिनकी जाएगी, उन्हें भारत हमेशा याद रखेगा। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा आज समाप्त हो गई। परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हुई थी। अंतिम दिन हिंदी विषयों की परीक्षा ली गई। जिले भर में परीक्षा शांतिपूर्ण रही। इस बार इंटर परीक्षा में 41,838 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा समाप्त होने के उपरांत परीक्षार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा था। वहीं कई परीक्षार्थियों ने कहा कि एग्जाम अच्छा गया है, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। किस तरह की तैयारी थी एग्जाम का? बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था। हाँ, लगभग सारा बन गया। चीट हो रहा था अंदर में? नहीं, चीट नहीं होता है। मैम तो किसी को सटने तक तो नहीं देती है, तुरंत अलग करो अलग करो। मैम तो एकदम बहुत स्ट्रिक्ट थी। और सामने 100% में कितना मार्क्स आ सकता है? 95 का है चांस, लेकिन अब तो चेक करने वाला बता सकता है। अच्छा गया है। क्या लगता है? क्या लगता है, कितना नंबर आ गया? लगता तो है 80+ मार्क्स आना चाहिए, बट अब चेकिंग के हिसाब से पता चलता है कि क्या। किस तरह की तैयारी तो अच्छी थी। नहीं, चोरी वोरी कुछ भी नहीं हो रही थी। बहुत स्ट्रिक्ट थे मैम लोग, बहुत अच्छी थी, मतलब अच्छे से बिहेव आ रही थी और फिर
शील्डिंग वील्डिंग कुछ नहीं हो रही थी। लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंगलवार को भागलपुर पहुंची। वो जिले के नौगछिया के कदवा ओपी थाना क्षेत्र में हुए दादा पोता हत्याकांड को लेकर परिजनों से मिलने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश की महागठबंधन के साथ जो डील हुई उसमें उपेंद्र कुशवाहा को हिस्सा नहीं मिला। यही वजह है कि वो बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल मंगलवार को लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया, जहाँ कार्यकर्ताओं ने मृतक के परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया तो आंदोलन किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा पर भी जमकर बरसे और निशाना साधा। कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ये पहली बार नहीं कर रहे। सीएम के साथ जाने से पहले क्या वो मुख्यमंत्री के स्वभाव से परिचित नहीं थे? उनके और मुख्यमंत्री के बीच क्या डील हुई जो वो चले गए? कुशवाहा समाज भी उपेंद्र कुशवाहा के चरित्र से परिचित हो गया है। अब तक उनको पार्टी से अलग हो जाना चाहिए था, इतनी बेइज्जती सहकर नहीं रहना चाहिए था। सीधी सीधी बात, उपेंद्र जी ये पहली बार नहीं कर रहे हैं और वो पहले भी जब वो राज्यसभा के सदस्य थे उसके बाद हल्ला करके उसमें भी उन्होंने रिजाइन किया था। तो वो क्या मुख्यमंत्री के स्वभाव से परिचित नहीं थे? जब पार्टी में विलय कराने गए तो उसी समय सोचना चाहिए। लेकिन आप क्या पता आपके और मुख्यमंत्री के बीच क्या डील हो गया जो आप पार्टी में गए और ना मिला आपको, जिसके लिए आप हल्ला मचा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हल्ला उनका अपना व्यक्तिगत है। उनको उस हल्ला से बिहार के लोगों को कोई भला होने वाला नहीं है। वो बोल रहे हैं कुशवाहा समाज एक साथ है, हम कुशवाहा का नेता है, नीतीश को अलग कर देंगे। कुशवाहा का नेता तो थे ही पार्टी बना के, तो भाई आप सब कुशवाहा को तो अपने नीतीश जी को सौंप दिया। अब आप बोलते रहिए, कुशवाहा भी आपके चाल चरित्र को समझ आती है ना। इस तरह आप बार बार करेंगे तो इस बार उसका पार्टी से अलग होंगे या पार्टी में रखे, ये तो हम नहीं जानते हैं। पार्टी से अलग होंगे, वो पार्टी से अब तक उनको अलग हो जाना चाहिए था। इतनी बेइज्जती सह के कोई नहीं रहना चाहिए था। आप बेइज्जती नहीं सहो, आप उठे खड़ो हो, कहता है ना उठो पार्थ गांडीव संभालो। उठिए, गांडीव संभालिए, जनता के बीच आइए और अपना दमदार उपस्थिति दिखाइए कि आप सिर्फ कुशवाहा के ही नहीं नेता है, आप सर्व समाज के नेता हैं। आपने हर चौक चौराहों पर देखा होगा कि यातायात नियमों का पालन कराते हुए पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के चलने वालों पर चालान काटते हुए, ट्रिपल लोडिंग चलने वालों पर चालान काटते हुए। लेकिन भागलपुर में एक अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला। वह भी भागलपुर के कचहरी चौक समाहरणालय मुख्य द्वार पर, जब एक मोटरसाइकिल पर 5 बच्चे के साथ एक दंपत्ति यानी कुल मिलाकर 7 लोग एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे, जबकि पुलिस की तैनाती भी यहाँ रहती है। महिला पुरुष के साथ साथ 5 बच्चे एक मोटरसाइकिल पर सबको आश्चर्य में डाल रहा था। वहीं मोटरसाइकिल चालक से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 5 बच्चे का मैं आधार कार्ड बनाने आया हूं। लेकिन अब सवालिया निशान यहां पर खड़ा होता है, जहां पर यातायात पुलिस की निगरानी हो, सीसीटीवी कैमरे हो, वहां पर एक मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट के 7 लोग सवार होकर जा रहे हों और उन्हें टोकने वाला कोई नहीं। यह उदासीन पुलिसिया रवैया को दर्शाता है। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत सनहौली पंचायत के गोनूधाम टरडिया में स्थित ऐतिहासिक गोनू बाबा धाम मंदिर में माघी पूर्णिमा के अवसर पर मेला का आयोजन मेला समिति द्वारा किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में आसपास के गांव के लोग मेले का लुत्फ उठाने पहुंचे थे। इसके पूर्व हजारों की संख्या में सुबह से ही लोगों ने गोनू बाबा धाम मंदिर में जलार्पण भी किया। माघी मेला के अवसर पर जहां जलार्पण के साथ मेले की शुरुआत हुई, पूजा आराधना हुई, वहीं विधिवत तौर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष शालिग्राम यादव एवं अन्य सहयोगियों ने इस बार के मेले को ऐतिहासिक बनाने के लिए कई तरह के आयोजन भी करवाए। आपको बताते चले, जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र में यही वो मंदिर है जहां भक्तजन अपनी मनोकामना के लिए भारी संख्या में पहुंचते हैं। विशेषकर सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति के ठीक होने के लिए यह मंदिर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। माघ मेला के अवसर पर दंगल का भी आयोजन होता है, जहां आसपास के गांव के साथ साथ कई जिलों के पहलवान कुश्ती करने आते हैं। दंगल का आयोजन सोमवार से आरंभ होगा। मंदिर के पुजारी पंकजाचार्य ने बताया कि आसपास से भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ करने के साथ साथ मेले का भी आनंद ले रहे हैं। स्मार्ट सिटी के तहत भागलपुर के हर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण को लेकर कार्य काफी तेजी से चल रहा है।
इसको लेकर कई जगह जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी बाबत आज 0 माइल में सड़क के किनारे बने अवैध रूप से कई दुकानों को खाली कराया गया। दुकान खाली कराने के क्रम में प्रशासन को काफी मशक्कत करना पड़ा। गौरतलब हो कि सड़कों पर अवैध रूप से बने दुकानों के चलते राहगीरों एवं वाहन चालकों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और तो और लोगों को जाम का भी सामना करना पड़ता है, जिससे लोग काफी हलकान व परेशान रहते हैं। अतिक्रमण हटाने के क्रम में स्थानीय एक युवक का कहना हुआ कि हमारी पीढ़ी यहीं पर गुजर बसर की है और हमारे पिताजी एवं दादाजी का व्यवसाय इसी दुकान से था, आज उसे तोड़ा जा रहा है, यह सही नहीं है। हम लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा यह जमीन मुहैया कराई गई थी। हम सबको 40 साल से जमीन मिला है, मगर सीओ बीडीओ पास जाते हैं। एक बार डीएम को भी कागज दिया है मेरा मम्मी, तो डीएम भी नहीं सुना, कोई नहीं सुनता। हम सबको काहे नहीं सुनता, उसका थी मन है, क्या कहता है? बोलता है देंगे देंगे, ऐसे करते करते 10 से 20 साल हो गया। है यहाँ पे पापा मम्मी सब बूढ़ा हो गया, जब तक हमसे हम भी बड़े हो गए यहीं पे। सरकार जमीन तो दिया है, कागज दिया है, मगर सीओ बोलता है कि तो सीओ पास जाएंगे ना वही जमीन देगा। तो वहाँ गए, वहाँ से कोई दिन सीओ रहा, कोई दिन नहीं रहा, तो कैसे देगा पैसा? तो मम्मी गया था एक बार ना, बोल रहा है 1 लाख रुपया है। कौन बोला ये बात? मम्मी उनको बोला है। बोला कौन था? बोलती सीओ ही बोला होगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बार बार दोहराता है, सुनबेर करता है बात। जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा लहरी टोला स्थित शाह धर्मशाला में सम्मान सह नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। बाल श्रमिक आयोग बिहार के उपाध्यक्ष मनोनीत होने पर शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा को बुके माला पहनाकर पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल, पूर्व राज्यसभा सांसद काका परवीन सहित जदयू के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन महानगर युवा जदयू के अध्यक्ष मोहम्मद समीम रिजवी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।